बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं और आज हमारी इस मजलिस का मौजू है बदबूदार पसीना। आजकल ये शिकायत बकसरत देखने में आ रही है और इससे जहाँ एक मरीज़ को, क्योंकि एक चीज़ है जो मर्ज़ में भी बाज़ औक़ात दाखिल हो जाती है, तो जहाँ उस शख्स को ये मसला होता है, वो नादिम होता है, उसकी मजबूरी होती है, दूसरी तरफ अहले मुआशरा को भी उससे बहुत तकलीफ़ का सामना होता है, क्योंकि वो सख्त किस्म की और नागवार किस्म की बदबू होती है। तो इस सिलसिला में हम जो अलामात होती हैं उनके मुताबिक बाज़ होम्योपैथिक अद्वियात हैं वो बताते हैं। अगर बगल से गंदी बदबू वाला पसीना आए तो पेट्रोलियम 30 इस्तेमाल करें। अगर हाथों, पैरों, बगलों पर बदबूदार पसीना आए तो सिलेशिया 30 ताकत में इस्तेमाल करें। और अगर हाथों, बगलों से पसीना काफ़ी मिकदार में आए और शदीद किस्म की बदबू हो तो नाइट्रिक एसिड 30 इस्तेमाल करें। अगर पाँव पर बदबूदार पसीना आता हो, बिलखसूस पाँव पे, तो कलकेरिया कार्ब 30 ताकत में इस्तेमाल करें। बाद लोगों को हो सकता है कि इन अलामात में जो फ़र्क करने से मसला पैदा हो, फ़र्क ना कर सके, इम्तियाज़ ना कर सके, तो ये जो 4 दवाइयाँ हमने बताई हैं, इनमें से एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, एक रात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग इस्तेमाल करें। बाद लोगों को ये होता है कि वो इस तरह की अद्वियात को, जो सिंगल रेमेडीज है, जिनको मुफरद अद्वियात कहा जाता है, इस्तेमाल करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस होती है, वो समझ नहीं पाते और वो चाहते हैं कि उनको कोई कम्बिनेशन या कोई ऐसा कोई पेटेंट मुरक्कब बता दिया जाए, ये उनके लिए आसानी का बायस होता है। तो उनके लिए एक मुरक्कब पेश खिदमत है, इसका नाम है MAZ-32 यानी 32 नंबर। उसकी जो अद्वियात हैं वो हम इसके ऊपर चस्पा कर देंगे नुस्खा, क्योंकि ज़बानी बताने से बाज़ औक़ात अगर ज़्यादा अद्वियात हों तो गलती का इस्तेमाल होता है। तो वो बाज़ार से लिक्विड फॉर्म में तैयार करवा लें 20 ml में, और ख़ाली होम्योपैथिक गोलियां लेकर उनके ऊपर स्प्रे करें और सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। और अगर MAZ-32 ना मिले तो डॉक्टर इक्वैक का फार्मूला यानी R नंबर 32 वो इस्तेमाल करें। वो भी अल्लाह के फजल से इंतहाई मुफीद और मौसर दवा है। इक्वैक की तमाम अद्वियात इंतहाई मेयारी हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक ज़ाहिरी बाज़ चीज़ों का ताल्लुक़ है, हिदायत का ताल्लुक़ है, तो ऐसे मरीज़ जिनको ये शिकायत हो, वो मिसाल के तौर पर अगर वो जुराब पहनते हैं, धोते नहीं हैं, पाँव नहीं धोते, ये याद रखें, ये उनके लिए भी मसला है, निदामत का बायस है। और जो मसलन मिसाल के तौर पर मस्जिद में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जहाँ जाते हैं, किसी दोस्त से मानका करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उन्होंने हाथ अपने जुराबों या पाँव को टच किए हैं, तो इससे जहाँ उनको तकलीफ़ होती है वहाँ अहले मुआशरा को भी तकलीफ़ होती है। बस उनको चाहिए कि वो इस बात का बहुत ख्याल रखें, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, पाँव को धोएं, जुराबें धोएं, और कोई ऐसा कोई खुशबूदार स्प्रे या टाल्कम पाउडर या इस तरह बाज़ जरासीम कुछ ताफ़न अद्वियात होती हैं, बाज़ ऐसे लिक्विड होते हैं, उनके ज़रिए से पाँव को धोएं और जहाँ तक हो सके सफाई का ख्याल रखें। नहाना बहुत ज़रूरी है दिन में। मैंने बाज़ लोग देखा है कि उनको ये शिकायत थी, वो दिन में कई बार नहाते हैं, अल्लाह के फजल के साथ वो बिल्कुल ठीक है। बगलों में ऐसी बात चीज़ें हैं इस्तेमाल के लिए, मकामी इस्तेमाल के लिए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो दवाई हमने बताई है ये खुर्दनी इस्तेमाल की है। जो होम्योपैथिक मुरक्कबात हमने बताए हैं ये खाने के लिए हैं,
اور ان کے ذریعہ سے اللہ کے فضل کے ساتھ یہ عارضہ مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بعض اندرونی مسائل کی وجہ سے، اندرونی اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کھانے کے نتیجہ میں یہ تکلیف خدا کے فضل کے ساتھ بالکل رفع ہو جاتی ہے۔